सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। माने ए इजहार तुमको है हया हमको अदब। कुछ तुम्हारे दिल के अंदर कुछ हमारे दिल में है। वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ए आसमां। हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। बिस्मिल अजीमाबादी की इस गज़ल को गुनगुनाते भारत देश के एक सपूत महज 30 वर्ष की आयु में आज़ादी के लिए हंसकर फांसी पर झूल गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राम प्रसाद बिस्मिल जी की। राम प्रसाद बिस्मिल जी का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ। इनके पिता का नाम मुरलीधर, माता का नाम मूलमती था। इनको बचपन से ही हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी की शिक्षा दी गई थी। 9वीं कक्षा में जाने के बाद राम प्रसाद जी आर्य समाज के संपर्क में आए और उसके बाद उनके जीवन की दिशा बदल गई। कुछ समय बाद राम प्रसाद जी ने पढ़ाई छोड़ दी और आज़ादी की लड़ाई में पूर्णतः समर्पित हो गए। राम प्रसाद बिस्मिल जी ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद से लड़ने और देश को आज़ाद कराने के लिए मातृदेवी नाम की एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। 1923 में दिल्ली में हुए विशेष कांग्रेस अधिवेशन से असंतुष्ट होकर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। पार्टी के कार्य हेतु धन की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए बिस्मिल जी ने योजना बनाई और लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पर ट्रेन रोककर 9 अगस्त 1925 को सरकारी खजाना लूट लिया। 26 सितंबर 1925 को बिस्मिल जी के साथ पूरे देश में 40 से अधिक लोगों को काकोरी डकैती के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल जी को मौत की सज़ा सुनाई गई। उन्हें 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई। मैं अपनी श्रद्धांजलि का समापन उन्हीं की एक कविता के साथ करना चाहता हूँ। मिट गया जब मिटने वाला, फिर सलाम आया तो क्या। दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या। मिट गई जब सब उम्मीदें, मिट गए जब सब ख्याल। उस घड़ी गर नाम आवर लेकर पयाम आया तो क्या। ए दिले नादान मिट जा तू भी कुए यार में, फिर मेरी नाकामियों के बाद काम आया तो क्या। काश अपनी ज़िंदगी में हम वो मंज़र देखते, यूं सरे तुर्बत कोई महशर फिराम आया तो क्या। आखिरी शब्दीद के काबिल थी बिस्मिल की तड़प, या आखिरी शब्दीद के काबिल थी बिस्मिल की तड़प। शुभ दम कोई अगर बालाए बाम आया तो क्या। शुभ दम कोई अगर बालाए बाम आया तो क्या। जब जब भारत के स्वाधीनता इतिहास में महान क्रांतिकारियों की बात होगी, तब तब भारत माँ के इस वीर सपूत का जिक्र होगा। राम प्रसाद बिस्मिल एक महान क्रांतिकारी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। इन्होंने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ा दी और भारत की आज़ादी के लिए मात्र 30 साल की उम्र में अपने प्राणों की आहुति दे दी। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त वे राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। लगभग 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं और स्वयं ही उन्हें प्रकाशित किया। राम प्रसाद बिस्मिल ने मैनपुरी कांड और काकोरी कांड को अंजाम देकर अंग्रेजी साम्राज्य को हिला दिया था। यह राम प्रसाद बिस्मिल व उनकी तरह के कई स्वतंत्रता सेनानियों के ही बलिदान का नतीजा है जो आज हम आज़ाद हैं। हमारी तरफ से भारत देश के इस वीर सपूत को शत शत नमन।
धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।